नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। जहां एक और योगी सरकार उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर योगी सरकार के कुछ कर्मचारी भ्रष्टाचार करने में कोई और कसर नहीं छोड़ रहे। जानसर तहसील में एक लेखपाल ने चक रोड पर कूड़े लगवाने के नाम पर पीड़ित किसान से 1 लाख रुपए की मांग की। 50,000 रुपए पीड़ित ने लेखपाल को दे भी दिए थे। काम न होने और लेखपाल द्वारा बार बार बाकी रुपए की मांग करने पर पीड़ित ने मुख्यमंत्री से लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लेखपाल द्वारा रिश्वत मांगे जाने की ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। थाना ककरौली क्षेत्र के गांव तेवड़ा निवासी विकलांग व्यक्ति मोहसिन ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है, जहां उसने बताया कि उसके एक जमीन पर पारिवारिक विवाद चला आ रहा है, जिसका मुकदमा जानसठ कोर्ट में लंबित है। आरोपी की जानसठ तहसील में कार्यरत लेखपाल राजेश लोधी ने विवाद सुलझाने की एवज में पीड़ित से 1 लाख रुपए की मांग की थी, जिसमें से 50,000 रुपए पीड़ित ने लेखपाल को दे भी दिए थे। बाकी के 50,000 रुपए कोर्ट में रिपोर्ट लगाने के बाद देने की बात हुई थी। पीड़ित ने बताया कि आरोपी लेखपाल बिना रिपोर्ट लगाए बाकी रुपए की मांग कर रहा है। रविवार को लेखपाल द्वारा रिश्वत मांगने की ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पीड़ित ने मुख्यमंत्री जन शिकायत पोर्टल पर शिकायत करते हुए आरोपी लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। मामला है जी, हमारी एक ज़मीन का मसला है। उसमें ज़मीन में पटवारी साहब ने हमारे से 1 लाख रुपए की मांग रखी थी। कौन पटवारी हैं? राजेश लोधी। कौन सी तहसील की बात है? ये जानसठ तहसील की बात है। और इसमें 50,000 रुपये उन्होंने ले लिया और 50,000 रुपये इनडायरेक्टली उन्होंने हमारे से और मांग रखी है कि जब तुम्हारा काम कराएंगे। कोई सबूत है? जी सबूत मेरे पास उनकी ऑडियो है। किसी से शिकायत की आपने? जी मैंने डीएम साहब से कल तहसील दिवस में शिकायत की थी और प्रार्थना पत्र भी दिया था। पटवारी को सस्पेंड किया जाए और एसडीएम साहब को भी आदेश दिए थे उन्होंने। जमीन का क्या मामला है? किसी जमीन है? क्या कहना है? जमीन ये 600 और इसमें पटवारी साहब हर बार गलत रिपोर्ट लगाते हैं और हमें 6 महीने 2 साल के लिए परेशान करते हैं बार बार। और दूसरा जो पक्ष है उनसे पैसे की इसका बेनामा 2 जनों पे है क्या? नहीं जी, हमारे नाम भी है, खतौनी हमारे नाम है, दखल खारिज भी हो चुका है। वे दबंग लोग हैं और वे हमें जोतने नहीं देते जमीन को भी रखी थी। उन्होंने एसडीएम को आदेश दिया था कि पटवारी साहब को तुरंत सस्पेंड किया जाए। कितना पुराना बेनामा है आपका? जी हमारा बैनामा तकरीबन 3 साल पुराना है। 3 साल का जो दखल खारिज हमारा 3 साल पहले हो गया था। बैनामा हमारा 6 साल पुराना है। जो जमीन है किन किन लोगों के नाम है, ये नाम बता दीजिए। ये जो 600 नाम बता दीजिए। नाम है मोहम्मद यूसुफ और जो 613 नंबर है वो सब साजिलाई जमीन है। उसका सरकारी रास्ता दूसरी तरफ को है। पटवारी साहब उसमें बिल्कुल भी वो करके उसे गलत तरीके से रास्ता नहीं छुड़ाना चाह रहे। उसमें इधर को रास्ता मांगते हैं दूसरी साइड। अभी मौके पे किसका कब्जा है जमीन पे? मौके पे सिर्फ हमारा कब्जा था जी। वो दबंगई में आके उन्होंने जो है वो जोतने नहीं देते हमें। तो कब से? डेली हम तहसील में जाते हैं जी। तो अब क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं जी इंसाफ हो और जो पटवारी साहब ये भ्रष्ट पटवारी है, इनके खिलाफ कार्रवाई उन्हें सस्पेंड किया जाए तुरंत। अब तक कितने रुपए दे चुके हो? जी 50,000 रुपये उन पे जा लिए और उन्होंने 50,000 रुपये की और डिमांड रखी थी। हेलो। हेलो। हाँ भाई। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या हाल है पटवारी साहब? बहुत बढ़िया। अपनी जी बताओ। क्या मामला हो रहा है? कई बार सुबह से बुरा कीजिए, हमारे घर आ लिया, सुबह भी आता शाम आता। तुमने क्या क्या रखा उसे? क्या बात हुई? बात उन पैसों कह रहे थे, उनको पैसे कह रहा है पटवारी साहब। हम्म, बात कराओ। अभी आए थे वे, सुबह भी आए थे। सुबह तो मिले नहीं थे पर अब मिल गए। अब मिल के गए वे। अच्छा चलो बात करता हूँ मैं। नहीं पटवारी साहब मेरी बात सुनो। आप आपसे जो बात हुई थी। हम्म हेलो। हम्म हेलो। उस बात पे हम भी कायम है। आपने ये कहा था कि हम रास्ते चक्रोड उधर को छुड़वा देंगे, तो आप करा दो ना। आपके पैसे चले गए थोड़े ही कहीं। चक्रोड किधर छुड़वा दूंगा? आपने ये कहा था कि उधर खुर्रेबंदी उधर करा के उधरली साइड चक्रोड छुड़वा देंगे। चक्रोड मैंने नहीं कहा था कि मैं उधर छुड़वा दूंगा। नहीं, आपने जो बात हुई थी ना बैठ के, आप खेत में भी ये कहा था कि वो तो मेरा काम है, पुलिस वालों को खड़ा करके मैं चक्रोड छुड़ा दूंगा और नाली भी कर दूंगा मैं। तो 613 नंबर की ही तो होगी। हाँ 613 नंबर की तो कह रहा था मैं भी। हाँ तो 613 नंबर की जो चक्रोड हम लगाए हैं उसी की तो छूटेगी। जी
देखो अब ये भी अच्छा तरीका ना है। वो फरीदा का उसका खमीरे का वो मुझे फोन करके कह रहा था, वो पटवारी साहब। एक बात आप बताओ, एक जी बात बताओ मुझे। जी हमारी तुम्हारी कुछ बात हुई थी, कितने दिन बीत गए? बात तो एक, वो तो छोड़ दो, अब 1 महीना हो गया बात को। तो फिर देखो बात जो हुई थी, अब करा दो काम। अब इससे अगर आप दूसरों से नहीं कह रहे हो कहा, तो एक इसमें एक एक मिनट, काम तो कर दिया मैंने कागजी रूप से। नहीं, काम आपने कर दिया। आपने कहा था ना कि अब कागजी तौर पे तो हर 50-50 चीज, साल तक भी पूरे नहीं होते मामले। नहीं तो हर चीज की प्रक्रिया होती है। आप देखो, आप हमारा कुछ नहीं, आप कह रहे हैं भिजा नहीं, रहे हर आप। चीज वो एक अलग प्रक्रिया है, ये एक अलग प्रक्रिया है। जी ठीक है, वो एक अलग प्रक्रिया नहीं, है, ये देखो अलग आप कुर्रे काम लगाने हो की बात जाता, हुई थी। काम होने के बाद आप हमसे मिलते, भाई देखो काम हो हो गया, तो मैंने गया काम, हो तो गया, कागजी रूप से मैंने लगा दिया। अब क्या चाहिए भाई? तो मौके पे तो होना चाहिए ना। अरे उसके लिए तो कानून को आएगा ना। आ गया तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। आप देखो, आप बार बार हमारे घर पे कोई आ रहा, हमें फोन करके कह रहा है कि पटवारी नहीं साहब। कोई बात नहीं, सुनो सुनो सुनो, एक मिनट। जी कोई बात नहीं, कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास ना, दोबारा मेरा फोन आएगा। ठीक है, चिंता ना करो, कोई नहीं आएगा। आपके और हमारे बीच की बात है, काम हो गया, आपकी बात हुई भाई, क्लियर हो जाएगा मामला। तो क्लियर हुआ कहाँ? तो क्लियर जब ही होगा ना जब कानून को साहब नहीं आगे उससे तो तुम एक, कराओगे अरे भाई ठहर वो के। अलग काम है, भाई वो अलग काम है। दखल देना अलग काम है, कुर्रे लगाना एक अलग काम है। कमाल है जी, आपने वहां कमाल क्या ठहर के मतलब है? सामने बात करी थी आपने खुद। हाँ तो मैं कह तो रहा हूँ ना, कागजी रूप से मैंने रास्ता दे दिया। अब मौके पर भी हो जाएगा, लेकिन वो अलग काम है, ये अलग काम है। तो वो कब कानून तक को हो साफ जाएगा ये? करवाए, वो कानून को साफ करवाएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो पुलिस आएगी। ये अलग काम है, ये नहीं, सिर्फ बात पटवारी का आपकी काम है। सही है। आप ये कानून का वाला मामला कब तक हो जाएगा ये? भाई ये तो कोर्ट डिसाइड कर देगा किसी भी दिन, अच्छा दखल के लिए। चलो, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर इस तरीके से अच्छा नहीं होता कि आप भी, आपकी ये इमेज भी अच्छा वो है है। क्या? तुम उसके अंदर तो बुराई ढूंढ रहे हैं, हम्म, अपने अंदर नहीं देख रहे। नहीं, हमारे अंदर क्या बुराई है? हाँ, क्या किया तुमने अभी तक? आपने अभी आपने तक क्या क्या किया कहा था? तुमने, ये बताओ मुझे। आपने क्या कहा था? हमने क्या कहा था? रहने दो यार, बातें मत बनाओ। बात बनाने की नहीं है। मन साफ है एकदम व्यक्ति का। हमारा भी ठीक मन है, साफ है। हम साफ होता तब तक क्लियर हो गया होता मामला। 4-5 साल हो गए जी, हम ऐसे ही मैं पैसे क्या कह देते आ रहा रहे हैं, अब हूँ, तक कोई सा भी मामले अब क्लियर नहीं हुए। मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारा पैसे तुम्हारा जो देते मामला ही हुआ था, हम्म, मैं जो कह रहा हूँ कि अगर मामला क्लियर होता तो सारा कुछ तुरंत हो चुका होता। एक दो दिन वेट होता। इसके बाद आज तक तुम सनक नहीं रहे, कुछ भी नहीं। चलो आज कोई ही बात कल नहीं कल भाई साहब। आप आके मिलियो हमारे से, ठीक है? चलो, कल ठीक, संडे है। कल मंडे में मिलियो, कोई बात नहीं। चलो, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।